निर्धन व्यक्ति के दुख को समझने वाला संसार में कोई नहीं होता, लेकिन धनी व्यक्ति की छोटी सी परेशानी भी हर किसी का ध्यान खींच लेती है। जैसे कि एक कागज का टुकड़ा हवा के सहारे पर्वत की चोटी तक जा पहुंचा। पर्वत ने उसकी खुशी खुशी स्वागत किया और कहा, भाई यहां कैसे पधारे? कागज ने गर्व से कहा, अपने दम पर। कागज की ये अकड़ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। तभी हवा का दूसरा झोंका आया और उसे उड़ाकर एक नाली में गिरा दिया, जहां वो धीरे धीरे गलने और सड़ने लगा। इस छोटी सी घटना में हमारी जिंदगी का बड़ा सत्य छिपा है। ये कागज हमारी स्थिति का प्रतीक है। पुण्य कर्मों की अनुकूल वायु हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, लेकिन जैसे ही पाप के झोंके का प्रभाव होता है, हमें रसातल में गिरने में देर नहीं लगती। जीवन का ये सच समझना जरूरी है कि इस संसार में न तो किसी का मान स्थायी है और न ही किसी का गुमान। संत जन कहते हैं कि जीवन के वास्तविक अर्थ को पहचानो। हमारा जीवन और हमारे संयोग पूरी तरह हमारे कर्मों के अधीन है। ये कर्म ही तय करते हैं कि हमारी परिस्थितियां कैसी होंगी। कर्म कब और कैसे करवट लेगा, इसका अनुमान लगाना असंभव है। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति पर गर्व या गुमान नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यही सिखाया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जो लोग अपने कर्मों को पवित्र रखते हैं, वे न केवल अपनी आत्मा को ऊंचाई तक ले जाते हैं, बल्कि जीवन में शांति और संतोष भी प्राप्त करते हैं। मित्रों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, कर्म की ताकत। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करें और अपने जीवन को दिव्य ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करें। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल श्री कृष्ण के अनमोल विचार में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि ये विचार आपको प्रेरणा दे तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। हमारा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हमारे प्रेरणादायक और सकारात्मकता से भरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए श्री कृष्ण की शिक्षाओं के इस पवित्र सफर में हमारे साथ जुड़े और अपने जीवन को सच्चे ज्ञान और प्रेरणा से भर दें। संसार में निर्धन और धनी की स्थिति की तुलना हमें यह समझाती है कि सुख और दुख केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं होते, बल्कि हमारे आंतरिक सोच और कर्मों का प्रतिबिंब होते हैं। जब हम निर्धन व्यक्ति की पीड़ा को नजरअंदाज कर देते हैं, तब हम अपने भीतर की करुणा को खोने लगते हैं। ये जीवन का एक गहरा सत्य है कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, एक दूसरे के सहयोग और संवेदनशीलता का पात्र है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समदर्शी बनो। इसका अर्थ है कि हमें हर जीव को समान दृष्टि से देखना चाहिए। धनी हो या निर्धन, हर किसी के पास अपना संघर्ष, अपनी कहानी है। जब हम किसी के दुख को समझते हैं तो हम न केवल उनकी मदद करते हैं, बल्कि अपने भीतर की मानवता को भी प्रज्वलित करते हैं। कर्मों की इस यात्रा में यह भी याद रखना जरूरी है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो केवल हमारा नहीं है। जैसे कागज हवा के सहारे पर्वत की चोटी तक पहुंचता है, वैसे ही हमारी सफलता भी अनगिनत परिस्थितियों और संयोगों का परिणाम है। हमें हर उस हाथ को धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमें आगे बढ़ने में मदद की। ध्यान रखें, समय बदलता है। आज आप ऊंचाई पर हैं तो कल परिस्थितियां आपको नीचे भी ला सकती है। यही जीवन का चक्र है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में करुणा, दया और परोपकार का मार्ग अपनाता है, वही इस चक्र से ऊपर उठकर सच्चे सुख का अनुभव करता है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति किसी निर्धन की छोटी सी मदद कर दे तो कितनी बड़ी राहत मिल सकती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। संपत्ति और शक्ति के गर्व में मत डूबो, बल्कि अपने सामर्थ्य का उपयोग दूसरों की भलाई में करो। यह आपके जीवन को सार्थक बनाएगा और आपके कर्म आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो मित्रों, चलिए आज से ही एक नई शुरुआत करते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। अपने आसपास के लोगों के दुख को समझें
और उसे कम करने का प्रयास करें। यही सच्ची मानवता है और यही जीवन का असली धर्म है। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें ये याद दिलाती है कि जीवन केवल भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मिक संतोष और दूसरों की भलाई में है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तब हमारा जीवन स्वर्णिम बन जाता है। अब समय आ गया है कि हम अपने विचारों और कर्मों को उस दिशा में मोड़े जहां न केवल हमारा बल्कि पूरे समाज का कल्याण हो। इसी में जीवन की सच्ची खुशी और सफलता है। जीवन में सच्चा सुख वह नहीं है जो केवल हमारे लिए हो, बल्कि वह है जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। जब हम केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं तो हमारी सोच संकुचित हो जाती है, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तब हमारी आत्मा एक असीम आनंद का अनुभव करती है। जरा सोचिए, एक नदी का पानी बहते हुए खेतों को सींचता है, पेड़ों को पोषण देता है और प्यासे जीवों को तृप्त करता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी नदी को खुद के लिए पानी सहेजते देखा है? नहीं। फिर भी यही नदी सबसे महान है क्योंकि उसका अस्तित्व केवल दूसरों की सेवा में है। यही संदेश हमें जीवन में अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगे कर्मसु कौशलम, यानी कर्म का कौशल ही सच्चा योग है। इसका अर्थ है कि हमारे कर्म न केवल सही दिशा में होने चाहिए बल्कि वे दूसरों के लिए लाभकारी भी होने चाहिए। अपने कर्मों को इस प्रकार ढालें कि वे किसी और की समस्याओं को हल कर सके। यही सच्ची पूजा है। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। हर कोई खुद को दूसरों से आगे रखने की होड़ में है। लेकिन सोचिए, क्या दूसरों को पीछे छोड़कर मिली सफलता हमें सच्ची खुशी दे सकती है? नहीं। असली जीत तब होती है जब आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जीतने का मौका दें। जीवन का हर दिन हमें यह सिखाता है कि समय अमूल्य है। अगर आज का दिन किसी जरूरतमंद की मदद में बिताया जाए तो वो दिन सार्थक हो जाता है, लेकिन अगर हम इसे केवल अपने लिए व्यर्थ कर दें तो वो समय कभी लौटकर नहीं आएगा। यही कारण है कि संत जन कहते हैं, दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने से ही तुम्हारा जीवन महकता है। ध्यान रखें, सफलता केवल पैसे और शक्ति में नहीं है। सच्ची सफलता वह है जो हमें आत्मिक संतोष दे। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी आत्मा भी खिल उठती है। ये आत्मिक संतोष ही सच्चा सुख है और इसे कोई बाहरी चीज खरीद नहीं सकती। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन यह संघर्ष केवल अपने लिए नहीं होना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए लड़ते हैं तब हमारा संघर्ष और भी महान हो जाता है। अगर हम अपने जीवन को केवल अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं तक सीमित रखते हैं तो हम उस विशाल अवसर को खो देते हैं जो हमें दुनिया को बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। तो मित्रों, यह समझना बेहद जरूरी है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है। यह समाज, प्रकृति और मानवता के लिए है। हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है किसी के जीवन में बदलाव लाने का। अपने हर छोटे से छोटे कार्य को इतना बड़ा बनाइए कि वह किसी और की खुशी का कारण बन सके। यही जीवन का असली सार है। जीवन के हर क्षण में हमारे सामने विकल्प होते हैं, अच्छा या बुरा, सही या गलत। लेकिन इन विकल्पों के बीच सबसे महत्वपूर्ण है हमारा दृष्टिकोण। हमारी सोच ही तय करती है कि हम परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। जहां एक व्यक्ति कठिनाई को हार मानकर देखता है, वही दूसरा व्यक्ति इसे अवसर के रूप में देखता है। जैसे अंधेरी रात में एक दीपक केवल खुद को नहीं जलाता, वो पूरे वातावरण को रोशन करता है। दीपक की लौ हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में सकारात्मकता का प्रकाश फैलाना हमारा कर्तव्य है। जब हम नकारात्मकता से ऊपर उठकर सोचते हैं तब जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम का स्वामी है, लेकिन साथ ही वे ये भी बताते हैं कि सही मार्ग पर चलने के लिए धैर्य और साहस जरूरी है। यह संसार एक परीक्षा है और हर कठिनाई हमारे चरित्र को निखारने के लिए आती है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही हमारे जीवन के संघर्ष हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। एक पेड़ की जड़ों को देखिए, वे जमीन के नीचे छिपी होती है,
लेकिन वही पेड़ की ताकत का आधार है। हमारी जड़ें हमारे संस्कार और हमारे विचार है। अगर ये मजबूत है तो हम कितनी भी तेज आंधी में डगमगाते नहीं, लेकिन अगर हमारी जड़ें कमजोर हैं तो छोटी सी चुनौती भी हमें गिरा सकती है। जीवन का एक और बड़ा सत्य है कि हम जो भी हैं वो हमारे आसपास के लोगों का प्रतिबिंब है। अगर हमारा संग अच्छे विचारों और सकारात्मक लोगों के साथ है तो हम भी वैसा ही बनते हैं, लेकिन अगर हमारा संग गलत लोगों के साथ है तो हमारी सोच और कर्म उसी दिशा में ढलने लगते हैं। इसलिए संत जन कहते हैं कि जैसा संग वैसा रंग। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी विनम्रता है। जो व्यक्ति विनम्र होता है वो सच्चा ज्ञानी होता है। जैसे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, वैसे ही ज्ञान और सफलता केवल उन्हें मिलती है जो झुकना जानते हैं। झुकने का मतलब हार नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि हम सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। याद रखें, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न तो सुख स्थायी है और न ही दुख। हर स्थिति बदलती रहती है। हमें केवल इस बदलाव को स्वीकार करना आना चाहिए। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन में भी परिस्थितियां बदलती हैं। अगर हम इसे समझ लें तो कोई भी परेशानी हमें निराश नहीं कर सकती। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने मन को स्थिर रखें। जब मन स्थिर होता है तो हम अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्षों का भी सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मन भटक रहा हो तो छोटी सी समस्या भी हमें तोड़ सकती है। इसलिए मन की स्थिरता पर काम करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रयास होना चाहिए। तो मित्रों, जीवन में हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। चाहे वो सुख हो या दुख, हर अनुभव हमारी आत्मा को निखारने के लिए होता है। इसे समझें, इसे स्वीकारें और हर परिस्थिति में अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखें। यही जीवन की सच्ची राह है। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में कहीं न कहीं संघर्ष कर रहा है। हमें दूसरों के संघर्षों को समझने और उनके प्रति दया भाव रखने की आवश्यकता है। दया और करुणा वही गुण है जो हमें इंसान बनाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब हम दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं तभी हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाते हैं। जरा सोचिए, समुद्र कितना विशाल है, लेकिन वह अपने भीतर नदियों के पानी को खुशी खुशी समाहित करता है। इसी तरह हमारा दिल भी विशाल होना चाहिए। जब हम दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को जगह देते हैं तब हमारा जीवन भी शांत और संतोषपूर्ण हो जाता है। जीवन में एक और बड़ा सत्य यह है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। हर दिन, हर क्षण कुछ न कुछ बदलता है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि यह परिवर्तन हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। अगर आज का दिन कठिन है तो कल की सुबह नई उम्मीदें लेकर आएगी। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब तक हम अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास नहीं करते तब तक हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मविश्वास ही वो कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। एक किसान को देखिए, वो अपनी फसल के लिए कितनी मेहनत करता है। वो जानता है कि फसल का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन वो धैर्य रखता है, बीज बोता है और हर दिन उसकी देखभाल करता है। इसी प्रकार हमारे कर्म भी बीज के समान हैं। हमें धैर्य और समर्पण के साथ उन्हें पोषित करना होगा। परिणाम अवश्य मिलेगा, लेकिन सही समय पर। जीवन का हर क्षण अनमोल है। जो समय हमें मिला है वो वापस नहीं आएगा। इसलिए इसे बेकार की बातों और नकारात्मक विचारों में न गवाएं। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे रिश्ते भी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि सच्चा मित्र वही है जो हमें सही राह दिखाए। ऐसे दोस्तों को चुनें जो आपके जीवन को समृद्ध बनाए और आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करें। जीवन में आने वाली समस्याएं हमें सिखाती है कि हम अपने भीतर कितने सक्षम हैं। हर चुनौती हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है।
जैसे सोने को तपाकर उसकी चमक बढ़ाई जाती है, वैसे ही जीवन के संघर्ष हमें निखारते हैं। मित्रों, ये समझना जरूरी है कि ये जीवन हमें एक अवसर के रूप में मिला है। इसे केवल भौतिक सुखों के पीछे दौड़कर बर्बाद न करें। अपने समय का उपयोग आत्मा की शुद्धता और ज्ञान की प्राप्ति के लिए करें। यही असली सफलता है। जब हम जीवन के संघर्षों की बात करते हैं तो यह भी समझना जरूरी है कि हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब पानी बहता है तो वह रास्ते में आने वाली हर बाधा को या तो पार करता है या उसे अपने साथ बहा ले जाता है। पानी कभी रुकता नहीं। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को अवसरों के रूप में देखना चाहिए। ये बाधाएं हमें सिखाती है कि हमारी क्षमताएं कितनी बड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। अगर मन को नियंत्रित किया जाए तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं, लेकिन अगर मन हमें नियंत्रित करता है तो हम भटक जाते हैं। ये नियंत्रण साधने के लिए हमें ध्यान और स्वाध्याय की आवश्यकता है। ध्यान केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, यह हमारे मन को शांत करने और हमें सही दिशा में सोचने की शक्ति देता है। अब जरा कल्पना कीजिए एक दिए की, जो अंधकार में रोशनी फैलाता है। वह दिया कभी शिकायत नहीं करता कि उसके चारों ओर अंधेरा है। वो केवल अपना काम करता है, रोशनी देना। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में रोशनी फैलानी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब हम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही आनंद से भर जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास जो है वो बहुत कुछ है। जो लोग अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं, उनके जीवन में सुख और शांति स्वतः आ जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि जो व्यक्ति संतोषी है वही वास्तव में सुखी है। संतोष केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की तृप्ति में है। रिश्तों की बात करें तो ये याद रखना जरूरी है कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं और कर्मों से बनते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते मजबूत हो तो हमें उनमें ईमानदारी, सम्मान और दया का समावेश करना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि सच्चे संबंध केवल स्वार्थ से परे होते हैं। जो लोग बिना किसी अपेक्षा के आपके साथ खड़े रहते हैं वही आपके जीवन के सच्चे साथी होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है माफी। माफ करना केवल दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को भी जरूरी है। कई बार हम अपने ही गलत निर्णयों का बोझ लेकर चलते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर गलती हमें बेहतर बनने का मौका देती है। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करें तो हम अपनी आत्मा को हल्का कर सकते हैं। जीवन का एक और बड़ा सत्य यह है कि जो लोग दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं वही सच्चे मानव कहलाते हैं। सहानुभूति केवल एक गुण नहीं, बल्कि एक शक्ति है। ये शक्ति हमें उन लोगों के दिलों तक पहुंचने में मदद करती है जो शायद खुद को अकेला महसूस कर रहे हों। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि हमें अपने जीवन को केवल अपनी सोच तक सीमित नहीं रखना चाहिए। जो लोग दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं उनका जीवन हमेशा प्रेरणादायक होता है। जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही खुशियों से भर जाता है। मित्रों, हमारा ये जीवन एक पुस्तक की तरह है। हर दिन इसका एक नया पन्ना है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे लिखते हैं। क्या हम इसे शिकायतों और असफलताओं से भरते हैं या इसे सीख, प्रेरणा और कर्म की कहानियों से सजाते हैं? यह फैसला हमें करना है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अजय था। अजय का दिल बड़ा था और उसकी आंखों में असीम संभावनाओं की चमक थी, लेकिन उसकी परिस्थितियां उसे बार बार याद दिलाती थी कि वह कितना छोटा है। उसके माता पिता एक छोटे से खेत में काम करते थे और उनके पास जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं था। अजय का मन हर समय बड़ा कुछ करने की ख्वाहिश में बसा रहता था। उसकी समझ में यह बात थी
कि उसके भाग्य को केवल उसके कर्म ही बदल सकते हैं। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए। उनका नाम था महर्षि रूपेश। वे हमेशा एक साधारण लिबास में रहते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी गहरी चेतना थी कि हर कोई उनके पास खींचा चला आता था। लोग उनकी बातों से प्रभावित होकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाते थे। अजय ने भी महर्षि रूपेश से मिलने का मन बनाया। वो एक सुबह उनके आश्रम में पहुंचा, जहां साधु ध्यान कर रहे थे। उन्होंने अजय की आंखों में झलकती जिज्ञासा को देखा और मुस्कुराए। बेटा, तुम्हारी आंखों में कुछ खास बात है, बताओ, क्या तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य पता है? अजय ने डरते डरते उत्तर दिया, महाराज, मैं बस इतना जानता हूं कि मैं बड़ा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास दुनिया की सारी खुशियां हों, लेकिन मैं जानता नहीं कैसे। महर्षि रूपेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, सच्ची शक्ति उस ताकत में है जो तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपने मन की गहराई से जोड़ने की जरूरत है। यही वो शक्ति है जो तुम्हें सच्चे लक्ष्य की ओर ले जाएगी। अजय की समझ में ये बात आई और उसने महर्षि से सीखने का मन बना लिया। महर्षि ने उसे पहले शिक्षा दी कि हर दिन अपनी सुबह की शुरुआत एक अच्छी आदत से करना चाहिए। उन्होंने अजय को यह भी सिखाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का डर होता है। उन्होंने कहा, डर का सामना करने से ही तुम्हें सच्ची शक्ति का अनुभव होगा। अजय ने महर्षि से हर दिन एक नई शिक्षा ली। कभी उन्होंने खेतों में काम करने की तकनीकें सीखी, कभी जंगल में पशुओं से घेरने के तरीकों को जाना। एक दिन महर्षि ने अजय से कहा, आज से तुम इस जंगल में अकेले रहोगे। तुम्हें एक दिन अपने आत्मविश्वास को जानना होगा और इस जंगल में रहकर तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम कितना मजबूत हो। अजय डरते डरते जंगल में गया और वहां उसे कई तरह के जानवरों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले दिन उसकी घबराहट ने उसे कमजोर किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसने अपनी शक्ति को पहचानना शुरू किया। उसने हर समस्या का सामना किया, खुद को समझाया कि हर चुनौती एक अवसर है, और धीरे धीरे जंगल का हर कोना उसके लिए एक नया शिक्षक बन गया। अजय की कहानी ने उसके गांव वालों को भी प्रभावित किया। अब वो सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं था, बल्कि एक इंसान था जो अपने डर को पार कर अपने विश्वास को बढ़ा रहा था। लोग उससे पूछते कि उसने कैसे ऐसा बदलाव पाया। अजय मुस्कुराता और कहता, सच्ची शक्ति भीतर से आती है और जो इसे पहचान लेता है वो हर चुनौती को पार कर सकता है। समय के साथ अजय का नाम गांव में फैल गया। वो महर्षि रूपेश के साथ एक दिन और एक दिन की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने भीतर की शक्ति को और भी गहराई से जानने लगा। इस यात्रा में वो हर एक को यह समझाने लगा कि केवल बाहरी दुनिया से ही नहीं, बल्कि भीतर से भी हमें सबसे बड़ी शक्ति मिलती है। अजय ने जंगल में रहकर अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और एक नई ऊर्जा से भर गया। उसने हर सुबह अपनी आंखें खोलते ही सूर्य के उगते हुए लाल पीले प्रकाश को देखा और मन में यह संकल्प लिया कि वो अपनी यात्रा में हर दिन कुछ नया सीखेगा। एक दिन जब वो नदी के किनारे पर बैठा था, उसने देखा कि एक छोटी सी मछली अपने आकार से कहीं बड़े पत्थर को घिस रही थी। अजय को समझ आया कि ये मछली खुद को कमजोर मानते हुए भी निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और धीरे धीरे वो पत्थर को घिसते घिसते छोटा कर रही थी। क्या मैं भी अपनी कठिनाइयों को इसी तरह पार कर सकता हूं? अजय ने सोचा। इस घटना ने उसे एक नई प्रेरणा दी। उसने तय किया कि अब वो हर समस्या का सामना पूरी धैर्य और साहस के साथ करेगा। जंगल में अजय की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब वो भोजन की तलाश में था, उसने देखा कि एक जंगली भालू उसके पास आ रहा है। अजय के मन में डर का पहला भूत आया, लेकिन उसने अपनी गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। जैसे ही भालू पास आया, अजय ने अपनी आवाज में दृढ़ता भरते हुए कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, पर मैं भी अपनी राह पर हूं। अगर तुम्हें मुझे नुकसान पहुंचाना है
तो मुझे चुनौती दो। भालू ने अजय की आंखों में झलकती ताकत को देखा और कुछ पल के लिए रुक गया। फिर उसने अपनी दिशा बदल दी और जंगल के दूसरी ओर चला गया। अजय की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। यह डर तो सिर्फ एक भ्रम था जिसे मैंने अपनी शक्ति से दूर कर दिया, उसने महसूस किया। अब अजय जंगल के उस हिस्से में भी अपने मार्गदर्शक बन चुका था। उसने देखा कि पक्षी भी अपनी उड़ान में संघर्ष करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत और संकल्प उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शक्ति को और भी गहराई से महसूस किया। उसने अपने भय को एक चुनौती मान लिया और हर दिन अपने डर को पार करने के लिए खुद को एक नया लक्ष्य दिया। समय के साथ अजय ने अपने भीतर एक नई जागृति का अनुभव किया। उसकी सोच अब बहुत परिपक्व हो गई थी। उसने जंगल के हर जीव से कुछ न कुछ सीखा। शेर से साहस, तितली से परिवर्तन और गिद्ध से हर समस्या के ऊपर उड़ने की कला। वो अब पहले से बहुत अलग था। अब वो न केवल एक साधारण लड़का था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और अपने डर को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया। एक दिन महर्षि रूपेश ने अजय से कहा, तुम्हारी यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। तुम्हें अब अपनी शक्ति को दूसरों के बीच भी बांटना होगा। तुम्हें यह बताना होगा कि सच्ची शक्ति उस रास्ते में छुपी होती है जो हमारे भीतर की ओर जाता है, और जब हम अपनी सच्चाई को जान लेते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। अजय ने महर्षि की बातें सुनी और एक नई जिम्मेदारी को अपने दिल में महसूस किया। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह अपने गांव लौटकर वहां के लोगों को अपनी यात्रा के अनुभवों से प्रेरित करेगा। उसने सोचा, अगर मैं अपनी शक्ति को पहचान सकता हूं और अपने डर को पार कर सकता हूं, तो मेरे गांव के लोग भी ये कर सकते हैं। अजय ने महर्षि रूपेश के शब्दों को अपनी आत्मा में गहराई से महसूस किया। उसने मन ही मन तय किया कि अब उसकी यात्रा का असली उद्देश्य शुरू होता है, अपनी सीख और अनुभवों को अपने गांव वालों तक पहुंचाना। अगले दिन उसने अपनी गठरी बांधी और उस जंगल से बाहर निकलने का निर्णय लिया, जिसमें उसने अपनी शक्ति को पहचाना और अपना आत्मविश्वास अर्जित किया था। गांव लौटते समय अजय के मन में कई विचार चल रहे थे। उसे याद आया जब वो एक साधारण लड़के के रूप में गांव में था, तब हर कोई उसे कमजोर समझता था। लोग उसे मजाक उड़ाते थे और उसे असफलता का पर्याय मानते थे। लेकिन आज वो उस व्यक्ति में बदल चुका था जो अपनी कठिनाइयों को पार करने का हौसला रखता था। गांव में लौटते ही अजय ने सबसे पहले अपने माता पिता से मुलाकात की। उनके चेहरों पर हैरानी और गर्व का मिश्रण था। उसकी मां ने उसकी आंखों में चमक देखी और पूछा, अजय, तुम्हारे चेहरे पर यह आभा कहां से आई है? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है। अब मैं जानता हूं कि हर मुश्किल केवल एक चुनौती है जो हमें और मजबूत बनाती है। उसकी बातें सुनकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि उनका बेटा अब केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। अजय ने धीरे धीरे पूरे गांव में अपनी कहानियों को साझा करना शुरू किया, जिसमें उसने अपनी यात्रा के हर पहलू को बताया। अपनी कठिनाइयों, जंगल में सीखे गए सबक और उस समय की घटनाओं को जब उसने अपने डर को हराया। गांव वाले उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे। कई लोग जो अपनी समस्याओं और डर के कारण आत्मविश्वास खो चुके थे, उन्होंने अजय की बातों से एक नई उम्मीद पाई। छोटे बच्चे उसकी कहानियों को बड़े ध्यान से सुनते और उन पर विश्वास करने लगे कि वे भी अपनी छोटी छोटी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। लेकिन अजय की यात्रा यही नहीं रुकी। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ठाकुर जी ने उसे बुलाया। ठाकुर जी ने अपनी झुकी हुई पीठ को सीधा किया और कहा, अजय, तुम्हारी यात्रा ने हमें सिखाया कि जीवन का असली अर्थ आत्मविश्वास और साहस में छिपा है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस मार्ग पर और भी गहरी सीखें छिपी हैं, जिन्हें तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो?
अजय ने उत्सुकता से सिर झुका दिया। ठाकुर जी की आंखों में रहस्य का भाव था। उन्होंने अपनी बातें जारी रखते हुए कहा, सच्ची शक्ति केवल उस समय प्रकट होती है जब तुम्हें अपने ज्ञान को साझा करना होता है और दूसरों को उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देनी होती है जिसे तुमने तय किया है। तुम्हें अब और भी गहराई से इस ज्ञान को खोजने की आवश्यकता है। अजय ने एक नई चुनौती को अपने सामने देखा। ठाकुर जी की बातें उसके भीतर एक नई जिज्ञासा जगा गई। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा केवल शुरुआत थी और अब वो अपने ज्ञान की गहराई को और बढ़ाएगा ताकि वो अपने गांव और दूर दूर के लोगों को सच्चे साहस और आत्मविश्वास की पहचान करा सके। अजय के मन में ठाकुर जी की बातों का असर गहरा हो गया था। उसने निर्णय लिया कि अब वो केवल अपने अनुभवों को साझा नहीं करेगा बल्कि एक नई यात्रा पर निकलेगा, उस ज्ञान की खोज में जो असली शक्ति को उजागर कर सके। उसे समझ में आ गया था कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनना है। अजय ने अगले दिन गांव के बाहर स्थित पुराने पुस्तकालय का रुख किया जिसे कई सालों से कोई नहीं देखता था। वो पुस्तकालय एक रहस्यमय जगह थी जिसे कई लोग भूतिया मानते थे, लेकिन अजय को इस जगह में कुछ खास महसूस हो रहा था। पुस्तकालय की पुरानी दीवारों पर मिट्टी और घास की महक थी और हर जगह किताबों की पंक्तियां थी जिनमें पुराने ज्ञान के अनमोल रत्न छिपे हुए थे। अजय ने एक पुरानी किताब उठाई जिसका नाम था अतीत के रहस्य। वो किताब कई पंक्तियों में बंटी हुई थी और हर पंक्ति में जीवन की एक नई सीख थी। उसने एक एक पंक्ति पढ़ी और उसे अपने अनुभवों से जोड़ा। वो समझ गया कि ये सबक केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए थे। कुछ दिनों बाद अजय ने अपनी नई खोजों को गांव वालों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया से नहीं आती बल्कि वो हमारी आत्मा से निकलती है। जब कोई अपने भीतर की शक्ति को समझ लेता है तो वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। लेकिन गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो अजय की नई सोच और बदलाव को लेकर संदेह में था। वो था चंद्रू, जो हमेशा अपनी ढलती उम्र और पुराने तौर तरीकों को लेकर बेहद अडिग था। चंद्रू ने अजय से कहा, तुम्हारे शब्द अच्छे हैं, लेकिन क्या ये सब तुम्हारे अनुभवों से ही आए हैं? क्या तुम जानते हो कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाता है जब सब कुछ खोने का डर हो? अजय ने गहरी सांस ली और चंद्रू की आंखों में देखा। वो जानता था कि चंद्रू की संकीर्ण सोच को बदलने में समय लगेगा। उसने शांत स्वर में कहा, चंद्रू बाबा, मैं जानता हूं कि कठिनाइयां बहुत बड़ी होती है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि जब हम अपने डर से ऊपर उठते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये बात सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए सच है। अजय ने अपनी बातों को साबित करने के लिए एक चुनौती का आयोजन किया। उसने गांव वालों से कहा, मैं एक साधारण कार्य करूंगा। यदि मैं इसे पूरा कर सकूं तो इसका अर्थ है कि हम सबके भीतर एक अनमोल शक्ति है जो हमें हर स्थिति से उबार सकती है। लेकिन अगर मैं असफल होता हूं तो मुझे स्वीकार है कि मैं अभी उस रास्ते पर हूं। वो चुनौती थी गांव के पास स्थित एक बड़ी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना, जिस पर चढ़ने के लिए केवल साहस और आत्मविश्वास की जरूरत थी। जब अजय ने अपनी चुनौती शुरू की तो गांव वालों ने देखा कि वो धीरे धीरे पहाड़ी के कठिन रास्तों पर चढ़ता जा रहा था। हर कदम के साथ उसकी कठिनाइयां बढ़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता और विश्वास की चमक थी। चंद्रू ने ध्यान से अजय को देखा और महसूस किया कि अजय केवल अपनी ताकत से ही नहीं बल्कि अपने विश्वास और उस ज्ञान से भी चढ़ाई कर रहा था जो उसने अपनी यात्रा से सीखा था। अजय के इस साहस ने गांव वालों को एक नई उम्मीद दी। उन्होंने देखा कि असली शक्ति बाहरी तत्वों में नहीं बल्कि अपने अंदर की सोच और विश्वास में होती है। अजय ने अपनी चुनौती पूरी कर दी थी, लेकिन जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके आसपास केवल खाली और शांत वातावरण था।
ये जगह उसके लिए नई थी, एक ऐसा स्थान जहां केवल उसकी आत्मा की आवाज गूंजती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे वो इस अनुभव को अपने भीतर समेट रहा हो। गांव के लोग जो दूर से उसकी चढ़ाई देख रहे थे, अब उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में अचरज और सम्मान की झलक थी। चंद्रू, जो पहले अजय की बातों पर संदेह करता था, अब धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में एक नई जिज्ञासा और समझ थी। अजय, तुम्हारी इस यात्रा ने मुझे यह समझाया कि सच्ची शक्ति उस जगह से आती है जहां हमारा आत्मविश्वास और अनुभव एक साथ मिलते हैं। चंद्रू ने कहा। उसकी आवाज में एक हल्का कांप था। अजय ने मुस्कुराते हुए चंद्रू की ओर देखा। आप सही कह रहे हैं चंद्रू बाबा, यह यात्रा मेरे लिए केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था जिसने मुझे यह बताया कि किसी भी बाधा को पार करने के लिए हमारे भीतर जो शक्ति है वो बाहरी दुनिया से कहीं अधिक महान है। अब गांव वालों ने अजय की बातों को सुना और समझा। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जिसे उन्होंने अपने सामने देखा था। अब उनके मन में एक नई उमंग और विश्वास था कि वे भी अपनी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे उभारने की। अजय ने गांव में एक नई शुरुआत की। उसने लोगों को ध्यान और साधना के अभ्यासों से अवगत कराया, जिससे वे अपने मन की चंचलता को शांत कर सके और अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर अपनी सच्ची शक्ति को महसूस कर सके। उसने उन पुराने विचारों को भी चुनौती दी जो हमेशा उन्हें सीमित करते थे। कुछ महीनों बाद एक नया बदलाव देखने को मिला। अब गांव के लोग आपस में सहयोग करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और अपने अपने कौशल में एक दूसरे को सशक्त बनाते थे। पुराने चंद्रू, जिसने पहले अजय की बातों का विरोध किया था, अब सबसे पहले उन विचारों को अपनाने वालों में से एक था। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का संकल्प लिया ताकि वे भी अपनी शक्ति को पहचान सकें और भविष्य में उज्जवल बने। अजय की यात्रा ने केवल उसे ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को बदल दिया था। अब वे जानते थे कि सबसे बड़ी शक्ति उनके भीतर ही है और यही शक्ति उन्हें हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम बनाती थी। गांव में नए विश्वास और उत्साह का संचार हो चुका था। अजय ने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने न केवल उसका खुद का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव की सोच और उनके दृष्टिकोण को भी एक नई दिशा दी थी। एक दिन जब वो सुबह के समय गांव के लोगों के साथ बैठा था, तब एक वृद्ध व्यक्ति रामदास अपनी कुटिया से बाहर आया। उसकी आंखों में एक चमक थी जो वर्षों से खोई हुई थी। अजय बेटा, तुमने हमें याद दिलाया है कि असली शक्ति क्या होती है, हमारे अंदर की शक्ति, रामदास ने गंभीरता से कहा। उसका चेहरा खिला हुआ था, मानो उसने एक बहुत बड़ा रहस्य खोज लिया हो। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदास बाबा, ये तो आप सभी की शक्ति है। मैंने तो बस एक छोटा सा रास्ता दिखाया है। लेकिन यह बात सिर्फ अजय तक सीमित नहीं थी। गांव में एक और बदलाव आ रहा था। लोग अब एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। बच्चे अब शिक्षा में रुचि दिखाने लगे थे। अजय ने एक छोटी सी पाठशाला की शुरुआत की, जहां बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के भी पाठ पढ़ाए जाते थे। कहानी की गूंज अब गांव की सीमाओं से बाहर भी फैलने लगी थी। पास के गांवों से लोग आते थे, अजय के विचारों और उसके द्वारा किए गए परिवर्तन को जानने के लिए। यह देखकर अजय को एक नया उद्देश्य मिला। वो अब केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रहना चाहता था, बल्कि पूरे क्षेत्र में परिवर्तन लाना चाहता था। एक दिन एक यात्रा पर आया एक ज्ञानी बाबा अजय से मिला। वो बाबा लंबे समय से घूमते फिरते लोगों को उपदेश देते थे, लेकिन अजय के भीतर कुछ विशेष देखकर वे उसकी ओर आकर्षित हुए थे। तुमने अपने गांव को नया जीवन दिया है बेटा, लेकिन क्या तुम समझते हो कि यह बस तुम्हारे लिए ही था? बाबा ने अजय से पूछा। अजय ने सिर झुका लिया, सोचते हुए
कि बाबा के शब्दों का अर्थ क्या हो सकता है। नहीं बाबा, मैं समझता हूं कि यह बदलाव हर किसी के लिए है। ये तो हम सभी के भीतर की शक्ति है जो जागृत हो रही है, अजय ने उत्तर दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, सच्चे मार्गदर्शक वो होते हैं जो अपनी शक्ति को दूसरों में भी जागृत कर देते हैं। तुम्हें अब एक नई यात्रा की आवश्यकता है। ये यात्रा तुम्हें अपने गांव से बाहर ले जाएगी और तुम्हें वो ज्ञान देना होगा जिसे तुमने अब तक अनुभव किया है। अजय के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वो जान गया था कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य अब शुरू हो रहा था। ये यात्रा सिर्फ अपने आप को जानने की नहीं थी, बल्कि दूसरों को उनके भीतर की शक्ति को महसूस करवाकर एक नई दिशा देने की थी। गांव में एक उत्सव का माहौल था और अजय ने सबको एक बार फिर से अपने विचारों से प्रेरित किया। लोग उसकी बातों में खो गए थे और उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद झलक रही थी। हम सब में वो शक्ति है जो हमें हर लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम बनाती है। हमें बस अपने भीतर की आवाज को सुनने की जरूरत है, अजय ने कहा। सभी ने एक साथ उसका साथ दिया और अपनी आत्मा की आवाज को पहचानने का संकल्प लिया। अजय की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी जिसे हर कोई अपने दिल में समेटे हुए था। अजय की यात्रा ने गांव में एक नई चेतना का संचार किया था। वह दिन रात अपने काम में व्यस्त रहता, बच्चों को शिक्षा देने के लिए नए नए तरीके खोजता और गांव वालों को प्रेरित करने के लिए नित्य नए विचार प्रस्तुत करता। धीरे धीरे उसका नाम पूरे क्षेत्र में फैलने लगा। लोग दूर दूर से उसकी शिक्षाओं को सुनने के लिए आते और अजय का दिल गर्व से भर जाता कि उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और दूसरों को भी अपनी शक्ति का एहसास कराया। एक दिन अजय ने बाबा से पूछा, बाबा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अपने गांव को जागृत कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस काम को और आगे ले जाने की जरूरत है। बाबा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अब अपनी यात्रा को अपनी सीमाओं से बाहर ले जाना होगा। तुम्हें यह संदेश उस दुनिया तक पहुंचाना होगा जो आज भी अंधेरे में है। अपनी शक्ति को साझा करने से ही सच्चा परिवर्तन आता है। अजय के मन में एक नई आग जल उठी। उसने तय किया कि वो न केवल अपने गांव बल्कि पूरे देश में अपने अनुभवों को साझा करेगा। उसने एक आश्रम की स्थापना की जहां लोग आकर सीख सकते थे कि कैसे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना जाए, कैसे कठिनाइयों को पार किया जाए और कैसे जीवन को एक नई दिशा दी जाए। समय के साथ अजय की शिक्षाएं और उसकी यात्रा एक महान आंदोलन में बदल गई। उसने बहुत से लोगों को यह समझाया कि जीवन की सच्ची सफलता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर के शांति और संतुलन में है। वो लोगों को यह भी बताता कि किसी भी समस्या का समाधान तब मिलता है जब हम अपने भीतर से उस समस्या का सामना करते हैं, न कि बाहर से। अजय की उपदेशों से प्रेरित होकर लोग अपनी समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने लगे। अब वे न केवल अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान ढूंढते थे बल्कि एक दूसरे की मदद करने के लिए भी तैयार रहते थे। पूरे क्षेत्र में एक नई उमंग और एकता का वातावरण फैल गया। कई सालों बाद जब अजय का जीवन की यात्रा समाप्त हुई, तब उसकी यादें और उसकी शिक्षाएं लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जीवित रह गई। लोग उसके विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते रहे और उनके जीवन में बदलाव आता रहा। अजय ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति अपनी सच्ची शक्ति को पहचानकर समाज में गहरा परिवर्तन ला सकता है। बाबा ने अपनी आखिरी बार उसे देखा और कहा, अजय, तुमने अपनी आत्मा की आवाज को सुना और उसे पूरे संसार तक पहुंचाया। आज तुम्हारी कहानी हर जगह गूंज रही है और ये कहती है कि सच्चे परिवर्तन की शुरुआत हमेशा हमारे भीतर से होती है। अजय ने एक शांत मुस्कान के साथ बाबा की ओर देखा और कहा, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे यह समझाया कि असली शक्ति क्या है। अब मैं जानता हूं कि यह शक्ति हर एक के भीतर है और यही सच मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और फिर अजय की कहानी को याद करते हुए गांव के लोग और दूर दूर से आने वाले लोग
उस एक बात को याद रखते रहें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है। समय हर किसी के पास बराबर मात्रा में है, लेकिन इसे कैसे उपयोग किया जाता है, यही हमारी सफलता और असफलता को तय करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग समय की कद्र करते हैं और इसे सही दिशा में लगाते हैं, वे अपने जीवन में महान ऊंचाइयों को छूते हैं। समय के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण तत्व है धैर्य। हम अक्सर जल्दी परिणाम पाने की चाह में अपना धैर्य खो देते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर बड़ा बदलाव धीरे धीरे होता है। जैसे कि एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों के फल भी धीरे धीरे हमारे जीवन में आते हैं। धैर्य रखना और अपने कर्म पर विश्वास रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अब बात आती है विश्वास की। विश्वास केवल भगवान में ही नहीं, बल्कि अपने आप में भी होना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है, वो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मविश्वास ही मनुष्य को उसकी सीमाओं से परे जाने की शक्ति देता है। आत्मा की शक्ति असीम है और इसे पहचानना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जब हम जीवन में दूसरों की मदद करते हैं, तो ये केवल दूसरों का ही नहीं, बल्कि हमारा भी उत्थान करता है। सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा का पोषण है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वो भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में गिना जाता है। सेवा करने से हमें अपने भीतर की करुणा का अनुभव होता है और हमारा जीवन सार्थक बनता है। जीवन का एक और बड़ा सत्य है त्याग। त्याग का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को सही दिशा में ले जाना है। जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हमें सच्चा सुख मिलता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया है कि त्याग ही मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके अलावा हमें अपने मन की सीमाओं को पहचानना जरूरी है। हमारा मन अक्सर हमें डराता है और कहता है, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग इस डर को पहचान कर उसे जीत लेते हैं, वे जीवन में असंभव को भी संभव बना देते हैं। मन को नियंत्रित करना एक साधना है और यह साधना ही हमें अडिग और अजेय बनाती है। अगर आप कभी हार का सामना करें, तो इसे अंत नहीं समझे। हार केवल एक सीख है जो हमें यह बताती है कि हमारी तैयारी कहां अधूरी रह गई। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है, वो वास्तव में विजेता है। असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जीवन में सच्चा आनंद तभी आता है जब हम खुद को पहचानते हैं। जो लोग अपनी शक्तियों, कमजोरियों और लक्ष्यों को पहचान लेते हैं, वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाते हैं। आत्मज्ञान ही सच्ची आजादी है। यह हमें समाज के बंधनों से मुक्त करता है और हमें अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। मित्रों, ये दुनिया एक दर्पण की तरह है। जो हम इसे देते हैं, वही हमें वापस मिलता है। अगर हम दुनिया को स्नेह, आदर और दया देते हैं, तो ये हमें वही लौट आती है। लेकिन अगर हम इसे केवल शिकायत और नकारात्मकता देते हैं, तो हमारा जीवन भी उसी से भर जाता है। इसलिए अपने हर विचार और हर कर्म को सकारात्मक रखें। जीवन में सफलता और असफलता दोनों हमारे अनुभवों का हिस्सा है, लेकिन इनसे अधिक महत्वपूर्ण है हमारा दृष्टिकोण। हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है और हर सफलता हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान भाव रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। हमारे मन में उठने वाले विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। इसलिए मन को नियंत्रित करना और सकारात्मक विचारों को प्रबल बनाना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखता है, वो अपने जीवन की चुनौतियों को एक अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही रिश्तों की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। रिश्ते हमें जीवन में संबल प्रदान करते हैं, लेकिन ये तभी सार्थक होते हैं जब इनमें सच्चाई और निस्वार्थता हो।
श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के साथ प्रेम और आदर का व्यवहार करता है, वो अपने जीवन को धन्य बनाता है। कभी कभी हम अपने जीवन में दुख या कठिनाइयों का सामना करते हैं और सोचते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन हर दुख हमें भीतर से मजबूत बनाने और हमारे जीवन में एक गहरा अर्थ लाने के लिए आता है। जैसे लोहे को धार देने के लिए आग में तपाना पड़ता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमें निखारती है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है आभार व्यक्त करना। हमें हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी होना चाहिए, चाहे वो हमारे माता पिता हों, हमारे शिक्षक हों या हमारे जीवन में मिलने वाली साधारण खुशियां। आभार का भाव न केवल हमारे मन को शांत करता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी प्रकाशित करता है। जीवन में निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कला है। कभी कभी सही निर्णय लेने के लिए अपने मन की आवाज सुननी पड़ती है और कभी अपने अनुभवों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जो भी निर्णय ले उसे पूरे विश्वास और ईमानदारी से निभाएं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने निर्णय के प्रति प्रतिबद्ध रहता है, वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। इसके अलावा ईर्ष्या और तुलना हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपनी अनूठी विशेषताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। अपने आप को स्वीकार करना और अपनी क्षमताओं को पहचानना ही सच्चा ज्ञान है। हमारे जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। अगर हम केवल मंजिल पर ध्यान देंगे और यात्रा का आनंद नहीं लेंगे तो जीवन अधूरा सा लगेगा। हर छोटी सफलता का जश्न मनाना और हर अनुभव से कुछ सीखना ही सच्चे जीवन का संकेत है। जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है विनम्रता। चाहे आप कितने भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएं, अपनी जड़ों को कभी न भूलें। विनम्रता वो गुण है जो हमें दूसरों से जोड़ता है और हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में मूल्यवान बनाता है। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं है। मित्रों, जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। इसमें बदलाव और उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस बहाव के साथ कितने सहजता से चलते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है, वो जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, क्योंकि उसके परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। लेकिन धैर्य रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल का अधिकार हमें नहीं है। जब हम धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं तो समय हमारे पक्ष में काम करता है। सच्ची संतुष्टि केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से आती है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है, जो उसे भ्रमित करता है और मोह में फंसाता है। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि मन को साधने के लिए आत्मचिंतन और ध्यान आवश्यक है। मित्रता और संबंधों का महत्व भी जीवन में बेहद अहम है। सच्चे मित्र और रिश्तेदार वही होते हैं जो न केवल हमारे सुख में बल्कि हमारे दुख में भी साथ खड़े रहते हैं। हमें ऐसे लोगों की कद्र करनी चाहिए और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। ये रिश्ते ही हैं जो कठिन समय में हमें सहारा देते हैं और हमारी ताकत बनते हैं। संसार में हर किसी के पास अपनी एक यात्रा है, अपने संघर्ष है। हमें दूसरों के जीवन को देखकर ईर्ष्या करने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हर व्यक्ति का संघर्ष, उसकी सफलता और उसकी कहानी अलग होती है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन्हें निखारो। भरोसा और विश्वास जीवन के दो आधार हैं। जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। लेकिन इसके साथ ही हमें ईश्वर पर भी पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं
जहां हम खुद को असहाय महसूस करते हैं। ऐसे समय में ईश्वर पर विश्वास हमें नई ऊर्जा देता है। माफ करना और भूलना भी जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है। यदि हम अपने मन में कटुता और नकारात्मकता का बोझ लेकर चलते रहेंगे तो ये हमारी प्रगति को रोक देगा। माफी देना न केवल दूसरों को राहत देता है बल्कि हमें भी हल्का महसूस कराता है। शिक्षा और ज्ञान का महत्व भी जीवन में अपार है, लेकिन यहां शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, बल्कि वो ज्ञान है जो हमें सही और गलत का भेद सिखाता है। जो व्यक्ति ज्ञान को समझकर उसका सही उपयोग करता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जीवन का मूल आधार है। यदि हम अपनी सेहत को नजरअंदाज करेंगे तो भले ही हमारे पास कितना भी धन और सुख सुविधा हो, हम उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि शरीर एक मंदिर है और इसे पवित्र रखना हमारी जिम्मेदारी है। जीवन में आशा का दिया कभी बुझने न दें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर हमारे अंदर आशा की एक किरण भी बची है तो हम असंभव को संभव बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति हार मान लेता है वो अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का अस्तित्व एक विशेष उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम इस संसार में केवल भौतिक सुखों को पाने के लिए नहीं आए हैं। हमारा असली उद्देश्य अपनी आत्मा के साथ जुड़ना है और अपने जीवन को परमात्मा की ओर उन्मुख करना है। श्री कृष्ण ने यही समझाया है कि जब हम अपने भीतर छिपे दिव्य तत्व को पहचान लेते हैं तो हमारी हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है। अगर आज कुछ गलत हुआ है तो ये हमें कल बेहतर करने की प्रेरणा देता है, लेकिन इस प्रेरणा को सार्थक बनाने के लिए आत्मावलोकन की आदत डालनी होगी। आत्मावलोकन हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है और हमें अपनी कमियों को सुधारने का मार्ग दिखाता है। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। ईर्ष्या न केवल हमारी मानसिक शांति छीनती है बल्कि हमारे रिश्तों को भी कमजोर करती है। हमें यह समझना होगा कि हर किसी का जीवन अलग तरीके से विकसित होता है। हमें अपनी खुशियों की परिभाषा खुद लिखनी चाहिए, न कि दूसरों के मापदंडों पर आधारित। कृतज्ञता का भाव हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जो व्यक्ति हर छोटी चीज के लिए कृतज्ञ रहता है वो हमेशा संतोष का अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कृतज्ञ व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है क्योंकि वो ईश्वर के हर आशीर्वाद को महसूस कर सकता है। इसके साथ ही विनम्रता भी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। विनम्र व्यक्ति न केवल दूसरों का दिल जीतता है बल्कि वो हर परिस्थिति में ईश्वर का साथ अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने अहंकार के कारण अपने संबंधों को तोड़ता नहीं है और हर सफलता को सही मायनों में स्वीकार करता है। सपनों का महत्व भी कम नहीं है। जो लोग बड़े सपने देखते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं वही जीवन में इतिहास रचते हैं। लेकिन सपने केवल देखना पर्याप्त नहीं है, उनके लिए लगातार प्रयास करना जरूरी है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि कर्महीन व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। मित्रता का मूल्य समझना भी बहुत आवश्यक है। सच्चे मित्र वे होते हैं जो न केवल हमारी उपलब्धियों में शामिल होते हैं बल्कि हमारे संघर्ष में भी हमारा साथ देते हैं। लेकिन मित्रता का आधार विश्वास और पारदर्शिता होना चाहिए। जो व्यक्ति इन मूल्यों को महत्व देता है वो जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं करता। समय प्रबंधन भी जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। समय वो धन है जिसे एक बार खो दिया जाए तो वापस नहीं पाया जा सकता। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझकर अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति समय को साध लेता है वो जीवन में किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। प्रिय मित्रों, आज के इस गहरे विचार में हमने जाना कि कर्म की शक्ति से ही हमारे जीवन की दिशा और गति तय होती है। हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहकर हर दिन को एक नए अवसर की तरह जीना चाहिए।
श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि न तो सुख और न ही दुख स्थायी है। यही जीवन की सच्चाई है। अगर आप भी इस विचार से प्रेरित हुए हैं और अपने जीवन को हर दिन बेहतर बनाने का संकल्प कर रहे हैं, तो हमारे साथ इस यात्रा को साझा करें। आपके एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है और आपके एक शेयर से यह संदेश और लोगों तक पहुंचता है। हमारे चैनल श्री कृष्ण के अनमोल विचार पर हर दिन ऐसे ही प्रेरणादायक विचार और शिक्षाएं पाई जाती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस वीडियो के बारे में अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें। और हां, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर कोई इस दिव्य ज्ञान से लाभ उठा सके। आपका साथ ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। चलिए श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनके अनमोल विचारों के इस सफर में एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अपने जीवन को सच्चे सुख, शांति और संतोष से भर दें। अब दोस्तों, एक और खास बात, अगर आप ऐसे ही जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें और श्री कृष्ण की अमृत वाणी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप श्री कृष्ण के अनमोल विचार को जरूर ज्वाइन करें। इस ग्रुप में हम हर दिन श्री कृष्ण के अनमोल विचार, गहरी शिक्षाएं और छोटी छोटी कहानियां शेयर करते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगी। यह ग्रुप पूरी तरह से फ्री है और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी ज्वाइन करें और जीवन में नई रोशनी लाएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें, प्रेरित रहें और सही फैसले लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।